टीच स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस इम्पोर्टेंस। खड़गे, क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, और इसको जो है प्लूरल बनाया गया है, बहुवचन बनाया गया है, अर्थात एक से अधिक छात्र, इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया गया है। तो टीच स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाओ, अबाउट, बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशंस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और चूंकि यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का, की, के, अर्थात संविधान का या संविधान की। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। खड़गे, खड़गे मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो वर्तमान में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या इसका टोटल का सेंस हुआ कि खड़गे का कहना है कि छात्रों को संविधान के महत्व के बारे में पढ़ाओ। चलो आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की दी गई है, और जो इधर लिखा है डिटेल में उसको भी पढ़ लेते हैं। द हिंदू ब्यूरो, न्यू दिल्ली। और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में भी कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। क्या लिखा है जी इधर? ऑन द ईव, देखो ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, ठीक है, याद करना इस वर्ड को आप, ईव। ईव का मतलब पूर्व संध्या। ऑफ टीचर्स डे, टीचर्स डे की, तो टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है क्या? निवेदन करना, अनुरोध करना। तो टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निवेदन किया। और मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आपको पता हो तो बताना। आपके एग्ज़ाम में भी कई बार ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर्स डे किन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निवेदन किया, किससे? एजुकेटर्स से। एजुकेटर का मतलब शिक्षक, भाई एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, तो एजुकेटर का मतलब शिक्षा देने वाले, अर्थात शिक्षकों से निवेदन किया टू इंस्ट्रक्ट, कि वो दिशा निर्देश दें स्टूडेंट्स, छात्रों को, अबाउट द इल इफ़ेक्ट। इल इफ़ेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव। इल का मतलब बुरा, इफ़ेक्ट का मतलब प्रभाव। तो बुरे प्रभावों के बारे में बताएं। ऑफ द रिसेंट अटैक्स, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको याद करना होगा। रिसेंट, हाल ही के अटैक्स, हमलों के बारे में। ऑन इंडियाज़ डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो भारत की विविधता पर जो हाल ही में हमले हो रहे हैं तो उनका जो बुरा प्रभाव है उसके बारे में छात्रों को सिखाएं, बताएं, निर्देशित करें। एंड एग्जोर्टेड, देखो एग्जोर्ट का जो मतलब होता है वो होता है सलाह देना या सुझाव देना या परामर्श देना या प्रोत्साहित करना। और उन्होंने एजुकेटर्स को सुझाव दिया टू ब्लॉक, रोकने के लिए, द इविल एफर्ट्स। इविल एफर्ट का मतलब बुरा प्रभाव, भाई इविल इफ़ेक्ट का मतलब बुरा प्रभाव, और इविल एफर्ट का मतलब बुरा प्रयास। एफर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। तो बुरे प्रयासों को रोकने के लिए टू फैब्रिकेट, देखो फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना, गढ़ना या जालसाजी करना, इस तरह से। टू फैब्रिकेट द कंट्रीज़ हिस्ट्री, जो देश का इतिहास है उसमें जालसाजी करने के जो बुरे प्रयास हैं
उनको रोकने के लिए प्रोत्साहित उन्होंने किया। फॉर द ग्रेटर गुड, ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, महान, है नहीं, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर, और भी बड़ा और भी महान। तो गुड का मतलब होता है अच्छाई। ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट का मतलब अगली और जनरेशन का मतलब पीढ़ी। तो अगली पीढ़ी की अच्छाई के लिए ये सारी बातें एजुकेटर करें, अपने छात्रों को इन सब चीज़ों से अवगत कराएं, ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इन ए रिटिन मैसेज, इनमें एक रिटिन लिखित मैसेज संदेश, एक लिखित संदेश में इन हिंदी, जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, दैट मिस्टर खड़गे पोस्टेड ऑन एक्स, दैट जिसको मिस्टर खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया। ठीक है, तो एक हिंदी में लिखा हुआ मैसेज जिसको मिस्टर खड़गे ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया। द कांग्रेस प्रेसिडेंट कॉल्ड टीचर्स द ट्रू नेशन बिल्डर्स। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने उस मैसेज में, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कोल्ड कहा टीचर्स अध्यापकों को, द ट्रू सच्चा, नेशन राष्ट्र, बिल्डर्स निर्माता। समझ गए ना आप कि खड़गे ने जो एक्स पर मैसेज पोस्ट किया और जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, उस मैसेज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यापकों को सच्चा राष्ट्र निर्माता कहा। हु शेप, शेप का मतलब होता है निर्माण करना, आकार देना, जो कि निर्माण करते हैं, जो कि आकार देते हैं द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के भविष्य को, बाय शोइंग दिखा करके, द राइट पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग, सही मार्ग दिखा करके, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का, एंड ट्रूथ और सच्चाई का, टू द सोसाइटी, समाज को। ठीक है, तो सेंस क्लियर है ना कि टीचर्स को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सच्चा राष्ट्र निर्माता बताया, क्योंकि टीचर्स जो है वो समाज को ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता दिखा करके भविष्य का, देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। ब्लॉक इविल अटेम्प्ट्स, ठीक है, ब्लॉक का मतलब रोकना या बंद करना, है नहीं, इविल का मतलब बुरा, और अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास। एफर्ट का मतलब भी प्रयास होता है और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास होता है, और इविल का मतलब बुरा होता है और इल का मतलब भी बुरा होता है। तो ब्लॉक इविल एफर्ट्स, बुरे प्रयासों को रोको। यू शुड, आपको चाहिए, मेक चिल्ड्रन अवेयर, मेक मतलब करना या बनाना, चिल्ड्रन बच्चों को, अवेयर का मतलब जागरूक। आपको बच्चों को जागरूक करना चाहिए अबाउट, बारे में, द डाइवर्सिटी, विविधता के, ऑफ इंडिया, भारत की, भारत की जो विविधता है उसके बारे में आपको बच्चों को सचेत करना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए। विविधता का मतलब आप समझ रहे हो ना कि इंडिया के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग खान पान है, लेकिन फिर भी इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी इंडिया के अंदर एक यूनिटी है, एक एकता है। तो यही बात उन्होंने कही कि टीचर्स को जो है बच्चों को भारत की विविधता के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। इट विल ग्रेटली बेनिफिट, ग्रेटली का मतलब बहुत महान तरीके से, बहुत बड़े रूप में, और यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। इट विल ग्रेटली बेनिफिट, ये फ़ायदा करेगा बड़े स्तर पर, आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को। ठीक है, अगर हम भारत की विविधता के बारे में बच्चों को अवगत कराएंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। इफ़ वी वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना होता है वैसे तो, लेकिन सचेत करना भी होता है।
इफ़ वी वार्न, अगर हम सचेत करते हैं देम, उनको, अबाउट द रिसेंट अटैक, हाल ही में हो रहे हमलों को लेकर के, ऑन द स्पिरिट, देखो स्पिरिट का मतलब होता है भावना, या स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, आत्मा को या भावना को, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत, यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या अनेकता। तो अनेकता में जो एकता है, ये जो भावना है, अगर हम, और इस भावना पे जो हो रहे हमले हैं, तो उनके बारे में अगर बच्चों को हम सचेत करते हैं इन द कंट्री, अपने देश में, एंड ब्लॉक द इविल अटेम्प्ट्स, और हम जो है बुरे प्रयासों को रोकते हैं, टू टेल द हिस्ट्री, टू टेल द हिस्ट्री इन ए फैब्रिकेटेड मैनर, मैनर का मतलब तरीका और फैब्रिकेटेड का मतलब जालसाजी किया हुआ, है नहीं। मिस्टर खड़गे सैड, मिस्टर खड़गे ने कहा, ऑन वेंसडे, बुधवार को। तो कहने का मतलब यह है कि मिस्टर खड़गे का कहना यह है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जो प्रयास है नहीं, इसके जो बुरे प्रभाव हैं, तो अगर इनसे हम बच्चों को सचेत करें तो ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदे की बात रहेगी। टीचर्स ही सैड, टीचर्स अध्यापक, ही सैड उन्होंने कहा, गाइड एंड बिल्ड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना और बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। तो जो अध्यापक हैं वो मार्गदर्शन करते हैं और वो निर्माण भी करते हैं द कैरेक्टर, चरित्र का, ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन, अगली पीढ़ी के, ठीक है। तो अगली पीढ़ी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसका निर्माण अध्यापक करते हैं बाय टीचिंग, पढ़ा करके, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म का क्या मतलब होता है? पैट्रियोटिज़म का मतलब होता है देशभक्ति, है नहीं। देशभक्ति का महत्व सिखा करके, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम का क्या महत्व है इस बात को सिखा करके, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है डेडिकेशन, डेडिकेशन के महत्व को सिखा करके, एंड इक्वलिटी, और इक्वलिटी का मतलब समानता, और समानता का महत्व सिखा करके। कहने का मतलब यह है कि समानता का महत्व सिखा करके, समर्पण का महत्व सिखा करके, पैट्रियोटिज़म अर्थात देशभक्ति का महत्व सिखा करके, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का महत्व सिखा करके, जो टीचर्स हैं वो आने वाली जेनरेशन के चरित्र का निर्माण करते हैं। आई अपील, मैं अपील करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, टू द टीचर्स, अध्यापकों से, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री का मतलब हो गया पूरे देश के। तो पूरे देश के अंदर जो टीचर्स हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, टू कीप टेलिंग, कि वो बताना जारी रखें, द स्टूडेंट्स, छात्रों को, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ इन फ्यूचर। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया संविधान संबंधी, वैल्यूज़ का मतलब हो गया मूल्य, इन फ्यूचर भविष्य में। तो मैं पूरे देश के अध्यापकों से निवेदन करता हूँ कि वो भविष्य में छात्रों को संविधान का जो महत्व है, संविधान के जो मूल्य हैं, उनको बताना जारी रखेंगे। ट्राई टू इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करने की कोशिश करो, एंड इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है देना या बताना, और बताने की कोशिश करो नॉलेज, ज्ञान को, ठीक है। यानी कि शामिल करने की कोशिश करो और ज्ञान देने की कोशिश करो, अबाउट, बारे में, द इम्पोर्टेंस, महत्व के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, ठीक है। अर्थात संविधान का जो महत्व है उसको बताने की, उसको देने की छात्रों को कोशिश करो,
एंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, और संविधान की जो प्रस्तावना है इन द करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, एज मच एज जितना भी पॉसिबल संभव हो सकता है, मिस्टर खड़गे सेड, मिस्टर खड़गे ने कहा। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर खड़गे ने कहा कि जहाँ तक भी संभव हो सके वहाँ तक आप छात्रों को संविधान के महत्व और संविधान की प्रस्तावना के महत्व को बताने की कोशिश करो, और इस सब को जो है करिकुलम में भी शामिल करने की कोशिश करो। ऐसा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अध्यापकों को कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।